विधायक यदि लड़े तो वह कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। इस तरह का मैट्रिक फेल, इंटर फेल वाला हम लोगों को मंत्री या विधायक नहीं चाहिए। आप गाय पालन कीजिए, सुअर पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुखिया से, और मैं आपको ना, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये किसी जेएमएम का, भाजपा का, आरजेडी का, कांग्रेस का नहीं है। सारे छात्र बेरोजगार छात्र हैं जो अपने तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे, नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे थे, और इन लोगों ने ऐसे खेल खेल रहा, पक्ष और विपक्ष दोनों ऐसा खेल खेल रहा है, सभी युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को फुटबॉल की तरह इधर से उधर मार दे रहा है। ये हम लोग पता ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों का जो है उम्र निकलते जा रहा है, नौकरी नहीं ले पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में इन लोगों ने ऐसा असंवैधानिक नीति बनाई है जिसको यथाशीघ्र जो न्यायालय जो है, माननीय न्यायालय उसको रद्द कर देती है। और ऐसे समय पे जो तिथियां निकल चुकी होती है, किसी का एग्जाम ले चुके होते हैं, उसके ऐसे दरमियान समय में इन लोगों ने इस नियम को चुनौती देकर के रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, ताकि यहाँ के बेरोजगार नवयुवक लोग जो है आज रोड पर भटक रहे हैं और आज हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। इसलिए आज हम लोग ये, यदि सरकार यदि नहीं मानती है, यदि यथाशीघ्र यदि संशोधन करके यदि नियोजन नीति को यथाशीघ्र यदि लागू नहीं करती है, यदि बेरोजगारों के लिए यदि नौकरियां नहीं निकालती है, वैकेंसी नहीं निकालती है, तो पूरे झारखंड में आग लगेगी, आर्थिक नकेबंदी होगी। पूरे युवाओं का ये आह्वान है। राजीव जी, आपका आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पे है। फिर पुतला दहन सिर्फ सत्ता पक्ष का क्यों? दोनों का ही करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी वर्तमान में भी जो सरकार है, हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं किसी पार्टी का विशेष नहीं है, यहाँ पे कोई भी छात्र एक भी आपका किसी पार्टी से नहीं नजर आएगा। सब नवयुवक है, जो बेरोजगार युवक है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है। इसलिए मैं साफ साफ शब्दों पे कहूँगा, जो सत्ता पर है उसका अभी शासन गलती उसी का है, विपक्ष का तो है ही। उन लोगों ने भी इसी टाइप का किया था, 11-13 और यहाँ पे 10-12 भैया दोनों का फेल है, दोनों सरकार फेल है। जो शोषण कर रहा है सिर्फ झारखंड के नवयुवकों को, ये लोग शोषण कर रहे हैं, पीड़ितों को शोषण कर रहे हैं ये लोग। क्या मांग है? देखिए, आज हम लोगों ने प्रदेश के हमारे मुखिया हेमंत सोरेन और हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हम लोगों ने पुतला दहन किया। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने नियोजन नीति का, यहाँ का जो 10+2 का जो आधार पे यहाँ पे नियोजन नीति जिस तरह से सरकार ने बनाई थी, और उस चीज़ को खारिज किया हाईकोर्ट ने, तो सरकार का जो मंतव्य आ रहा है कि मैं इस डबल बेंच पे जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ कि सरकार का जो वक्तव्य आ रहा था, चाहे वो शिक्षा मंत्री का वक्तव्य हो या हमारे प्रदेश का मुखिया का, उन्होंने ने हमारे जैसे नौजवानों को MA BEd LLB करके बैठे हुए नौजवानों को हिदायत दे रहे हैं कि आप नौकरी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, आप गाय पालन कीजिए, सुअर पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं हमारे प्रदेश के मुखिया से, और मैं उस शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या आपने नियोजन नीति जब आपने बना रहा था, क्या उन लोगों से गाय बगाल करने वाला आपका सेक्रेटरी और सुअर पालने वाला मुख्यमंत्री का सलाहकार लोगों ने ड्राफ्टिंग किया था, जो आपका नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रद्द किया? इसलिए आज हम लोगों ने उसका पुतला दहन कर दिया। सरकार यथाशीघ्र इसी सत्र, आज जो सत्र चालू हो रहा है, इसी सत्र के दरमियान इस नियोजन नीति को संशोधित करके 18 वैकेंसी को जिस तरह उन्हें रद्द किया गया है, और सरकार ने हाईकोर्ट को चुनौती दी, अरे भैया आपके जैसा अनपढ़ लोग नहीं बैठे हुए हैं कुर्सी पे, सत्ता पे आप लोग जितने जो मैट्रिक लोग बैठे हुए हैं, मैट्रिक पास करके आप बैठे, वो लोग ग्रेजुएट और नियम कानून के तहत हाईकोर्ट में बैठे हुए हैं, तब जाकर के आज आपका खारिज किया गया। अब उनको चुनौती दे रहे हैं। आज का आपका ना गलती आप जनता पे थोप रहे हैं, इससे बड़ा गलती कौन हो सकता है? इसलिए आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। अगर 23 तारीख तक सरकार इस नियोजन नीति को संशोधित करके दोबारा झारखंड प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी या अगर बहाल नहीं करती है, तो हम लोग 24 तारीख को आर्थिक नाकाबंदी के लिए बाध्य हो जाएंगे, और इसके जिम्मेदारी राज्य सरकार होंगे। सबसे पहले भैया और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पे शिक्षा मंत्री हम लोग देख पा रहे हैं, ये मैट्रिक पास केवल और केवल, ये कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। जिन लोगों ने ढंग से नियम को देखा नहीं और इनको ज्ञान तो है ही नहीं, इसलिए मैं सबसे पहला एक बात को रखना चाहूँगा कि यदि यहाँ पे भी आपका एक छात्रावास का बात नहीं है, पूरे संथाल परगना का स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, दुमका, जामताड़ा, सभी जिलों से यहाँ पे छात्र, उससे भी 1-2 छात्र हो सकता है बाहर से भी है, और सब पूरे झारखंड वासियों के साथ ये दुखदायी स्थिति है। सभी ने सपना संजोए हुए रखे थे, लेकिन आज सरकार के जो नीति थी वो सपना को चूर चूर कर दिया सरकार ने। विधायक यदि लड़े तो वह कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। इस तरह का मैट्रिक फेल, इंटर फेल वाला हम लोगों को मंत्री या विधायक नहीं चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आज से 17 साल तक भाजपा ने राज किया यहाँ पे,
झारखंड अलग होने के बाद आज 22 साल हो गया, आज जेएमएम ने राज कर रहा है। हम लोगों ने अपना सरकार चुना है, भाजपा को हटा करके जेएमएम को हम लोगों ने कुर्सी में बिठाया है। एक सपना संजोए हुए थे कि झारखंड राज्य बनेगा, अलग राज्य बनेगा, लेकिन 17 सालों तक भाजपा ने राज किया। उन्होंने ऐसा नीति बना के रखा जिसमें यहाँ के युवा पीड़ित थे, शोषित थे। और आज जो हमारी सरकार बनी, इन्होंने भी हम लोगों को जो है फुटबॉल के जैसा मारने का काम किया। एक तो पक्ष और एक तरफ विपक्ष, दोनों ने यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को फुटबॉल की तरफ मारने का काम किया। और उन्होंने 11-13 और इन्होंने 10-12, अभी उन लोगों ने बोला कि वो नीति आपका फेल, मेरा भी ये नीति फेल। भैया दोनों मिलके जो है यहाँ के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को फुटबॉल की तरफ मारने का काम कर रही है। आज तक इन लोगों ने ऐसा नीति नहीं बना पाई जो यहाँ पे टिक पाए। आज माननीय न्यायालय ने एक झटके में उसका असंवैधानिक नियोजन नीति को उन्होंने तुरंत वहाँ पे रद्द कर दिया। ऐसा नीति बनाए सरकार जो नीति न्यायालय में टिक पाए और जो यहाँ के युवाओं को रोजगार दे पाए, ऐसा नीति सरकार बनाए। इसका हम लोग हिदायत दे रहे हैं।